एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी आई हैं, जो 27 सब्जेक्ट हैं उनमें वैकेंसीज आई हैं। एक एक करके हम बात करें तो पहला जो वैकेंसी है इंडियन मतलब एंशियंट हिस्ट्री में की वैकेंसी हैं 11, और एंथ्रोपोलॉजी की 4 वैकेंसी हैं, बॉटनी की 13 वैकेंसी, केमिस्ट्री की 4 वैकेंसी हैं, कॉमर्स की 11 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स की 29 वैकेंसी हैं, इंग्लिश की 28 वैकेंसी हैं, और इसी तरह से जियोग्राफी की 12 वैकेंसी हैं, जूलॉजी की 5 वैकेंसी हैं, हिंदी की भी 5 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री की 28 वैकेंसी हैं, होम साइंस की 7 वैकेंसी है, LSW की वैकेंसी 6 हैं, मैथिली की वैकेंसी 13 हैं। हैंडसम रुक जा बेटे, मैं बता दे। मैथमेटिक्स की 26 वैकेंसी हैं, म्यूजिक की 5 वैकेंसी हैं, पर्शियन की 4 वैकेंसी हैं, फिलोसफी की 9 वैकेंसी हैं, फिजिक्स की 28 वैकेंसी हैं, पॉलिटिकल साइंस की 22 वैकेंसी है, साइकोलॉजी की 23 वैकेंसी है, रूरल इकोनॉमिक्स की 8 वैकेंसी है, संस्कृत की 9 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी की 16 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स की 5 वैकेंसी है, उर्दू की 10 वैकेंसी है, जूलॉजी की 29 वैकेंसी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास एट प्रेजेंट में कोई जॉब नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें क्वालिफ़िकेशन की। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट JRF हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MPhil PhD है तो और भी अच्छी बात है, नेट है, स्लेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये टेम्प्रेरी गेस्ट बेसिस की वैकेंसी हैं। इसमें 1500 रुपये पर आवर आपको मिलेंगे, पर क्लास के आपको 1500 रुपये मिलेंगे, 50,000 मंथ में मैक्सिमम आपको मिलेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 20/3 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे और 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने हैं। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो bnmu.ac.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म भर के आपको जितने भी प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और उनको अटैच करके सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे भेजना है। एड्रेस पे कौन सा, रजिस्टर्ड BN मंडल यूनिवर्सिटी लल्लू नगर महेंद्रपुरा, यहाँ पे भेजना है। अब फीस की बात करें, ऑल फीस आर सबमिटेड, यहाँ रेमिटेड ऑनलाइन ओनली। और जनरल की EBC की फ़ीस 1000 रुपये, SC ST PW की 500 रुपये फ़ीस है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपके उनके 100 नंबर रहेंगे, 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil PhD, नेट JRF, नेट, इनके नंबर आपके जोड़ के आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फिर उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। MPhil PhD है तो भी 30 मिलेंगे, नेट JRF है तो भी 7 नंबर मिलेंगे, और अवार्ड किसी कैटेगरी में है तो फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर के 80 नंबर रहेंगे आपके। रिसर्च पब्लिकेशन के आपके फिर अब हमारे पास प्लेस, इंटरव्यू का प्लेस कहाँ रहेगा। यूनिवर्सिटी विल कम्युनिकेट द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, तो कैंडिडेट कहाँ पे इनका इंटरव्यू रहेगा, प्रिफर्ड टाइम और ये सारी चीज़ें वो बता देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं, फिर इन्होंने डिटेल इसकी अलग अलग बांट दी है कि किस तरह से ये वैकेंसी रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके वैकेंसीज़ की। देखो, ये जो वैकेंसी आई है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में आई है, बिहार में जो है, और एडवर्टीजमेंट इसके साथ आपको नहीं मिलता है, किसी को मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो यहाँ पे तो मतलब आप बाहर के स्टूडेंट हैं, मान लो कहीं के साउथ के हैं और कहीं से हैं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ जॉब कहीं पे भी, तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको काम आ जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट को के बारे में जानना है, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर स्टेट की वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।